एनबीएफ की न्यू बुक के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज कि इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, जो ये कंडीशंस दी हुई हैं उनको आपने फाइंड करना है। अब इसमें देखें आपके पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और साथ लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन जीरो, कि ये दोनों जो है ना वो ग्रेटर देन होंगी। इसके आपने इंटरवल्स फाइंड करने हैं, इसका चेक करना है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। तो उसके लिए हमें इसको पहले क्राइटेरिया सेट करने के लिए जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ये भी जीरो और x माइनस 3 इज इक्वल टू ये भी जीरो। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1 और इधर आ जाएगी +3। ठीक है, अब इसके बेसिकली तो ये दो बनते हैं कि एक में जाहिर सी बात है ये लिखा हुआ है ना कि ग्रेटर देन है। ठीक है, तो जब ये माइनस उस साइड पे आया है तो इसको हम लेस देन शो करते हैं। ठीक है, -1। दूसरे वाला इसका ये पॉजिटिव आंसर आया है, पॉजिटिव में हमने इसका फेस चेंज नहीं करना, ऐसे ही लिख देना। ठीक है, दो तो ये हो गए सही। अब इसमें एक जो बीच में लिखते होते हैं इसी का ही ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, एक तो ये है ना, इसी के ही हम ऐसे कर लें एक। ठीक है, दूसरी इसकी ऐसे वाली कर लें। ठीक है, ये आप अलग अलग लिखें या तो यहाँ फिर एक्स सेंटर में करके, ये एक्स की साइड पे इसका फेस खुला हुआ है ना, तो आप इस तरफ खोल के ये वाला और इस तरफ करके ये वाला। ठीक है, एक ये भी आप करके देख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, बजाय ये 4 लिखें आप 2 को इसमें मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला इन दोनों को अगर मैं करूँ ना तो ये इसके भी सेंटर में एक्स लिखूं तो समझें कि ये वाला -1 के साइड पे इसका मुंह खुला हुआ है तो ऐसे हो गया, और इसका एक्स की साइड पे खुला हुआ है तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखें साइड्स इसके चेंज किए हैं। ठीक है, फेजेस चेंज हुए हैं, यानी कि दो कंडीशंस हमने खुद से लिखी हैं। यहाँ पे तो हमने इक्वल टू जीरो किया था, अब इक्वल टू जीरो तो नहीं है ना इनइक्वालिटीज में, तो हमने ये दो फाइंड किए हैं। अब इनको हम पुट करके अपनी इक्वेशन में देखते हैं कि कौन से वाली कंडीशन जो है वो इसको होल्ड करती है और कौन सी नहीं कर रही। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम ये -1 वाली देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, बेशक इसको आप अलग से कोई भी पॉइंट्स दे लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अलग करने के लिए। ठीक है, एक ये वाला आप फेस चेक करें। ठीक है, अब इसमें ये लिखी हुई थी ना, इसके ही नेगेटिव में हम लिख रहे हैं दूसरे वाली। ठीक है, ये वाली जो लिखी हुई है। अब x लेस देन -1, तो लेस देन -1 है, यानी कि -1 से कोई अगला डिजिट या कोई भी हम अपने से लिख के ना तो उसको हम इसके जो चेकिंग करते हैं ना उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना -1 है, x लेस है -1 से, तो यानी कि -2 इसकी वैल्यू आई। x को अब -2 रखेंगे, लेस है ना तो इससे अगला नंबर ये वाला तो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसमें हम ये -2 लेट किया। ठीक है, ये नंबर लेट करें और इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर दें। ये x +1 है तो x की जगह पे -2 +1 और -2 -3 0। ठीक है, अब ये हो गया 1 और ये हो गया -5। अब देखें इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 5 और ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन जो है ये इसकी होल्ड हो गई है। ठीक है, इसमें ये साथ आप लिख देंगे, सो द इनइक्वालिटीज होल्ड्स फॉर x लेस देन -1, तो ये वाली जो है ये हमारी प्रूफ हो गई है। अब इसी की हम दूसरी साइड देखते हैं कि जिसमें x ये वाला रखा था। ठीक है, x ग्रेटर है -1 से। ठीक है, x ग्रेटर है -1 से, तो -1 से बड़ा नंबर जो है माइनस वाली वैल्यू से कहते हैं ना कि जितनी माइनस वाली वैल्यू ऊपर ऊपर जाती जाती है वो छोटी होती जाती है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में रख के देखें, ये जैसे इसमें -2 पुट किया था ना तो 0 पुट कर दें। 0 + 1 0 -3 और ये आ गया 1 -3 -3 ग्रेटर देन 0। अब ये देखें ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं है। ठीक है, -1 जो है वो बड़ा नहीं हो सकता 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब जो ये वाली दो लिखी थी
इन दोनों में से हम इनको फाइंड करते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सी वाली कंडीशन ट्रू है। अब इसमें लिख लें कि x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन इसकी इस पुट करें, ठीक है, x ग्रेटर देन है 3, यानी कि 3 इंक्लूड नहीं है, हम लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू 4 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के 3 से बड़ा नंबर हमने लेट कर लिया है। अब वही x की जगह पे आप 4 रख लें, 4 प्लस 1 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1 5 ग्रेटर देन 0, तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसी का ही जो दूसरे वाला था ऐसे, ठीक है, x लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब कि x की 2 अगर पुट कर दें तो 2 पुट करेंगे ना, तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, तो यहीं पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो ये ऊपर लिखे थे ना हमने, ये वाले दोनों, एक ये और एक ये, ठीक है, ये वाले दोनों जो है ना ये करेक्ट है। x फाइनल आंसर जो है ये हमारे पास आ गया इसका, जहां पे हमने इसको करके ना प्रूव किया था, ठीक है, वो वाले दोनों आंसर्स हमारे ये हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इसमें भी दो कंडीशंस ये वाली दी हुई हैं, ठीक है, तो इसको हम 0 के इक्वल पहले रखें अलग-अलग से करके, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 और ये x इज इक्वल टू माइनस 1, ये दो कंडीशंस आ गई हैं। अब इनको जब हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो जब हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमारे पास ये एक आ जाएगी, ठीक है, लेस देन माइनस 1, ये नेगेटिव वैल्यू थी तो लेस में आ गई। जब 9 का लिखा है तो 9 को ग्रेटर लिख दें, ठीक है, x ग्रेटर देन 9, और इसके जो अल्टरनेट कंडीशंस हमने लिखनी है इसी के फेजेस चेंज कर लें, ठीक है, x सेंटर में लिख लें, ये -1 की तरफ खुला हुआ है, इसको x की तरफ खोल दें, ये x की तरफ खुला हुआ है 9 की तरफ खोल दें, ठीक है, ये इसका ही ऑपोजिट आ गया है। बेशक अलग-अलग आप करके देख लें या इकट्ठे लिख के देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम जब प्रूव करेंगे अलग-अलग से इसको, ठीक है, सबसे पहले ये x लेस देन -1 इसको प्रूव कर लें, इसमें हम लेट करते हैं -2, ठीक है, कोई भी इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है ना, छोटी लिखनी है, सॉरी, x लेस लिखा है तो -1 से एक छोटी और कर लें तो वो आ जाएगी -2, इसमें आप -2 रख के देख लें, ठीक है, -2 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी -2 -9 -2 प्लस 1 और 0, ठीक है, ये आ गई। अब इसको अगेन सॉल्व करें, ये आ जाएगी यहाँ पे -11 -1 और ये हो गया +11, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट हो गई है, होल्ड हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट करें, यहाँ पे जो इसका ये आंसर आया ना, ये देखें लेस लिखा हुआ है ना कि 11 लेस 0, ठीक है, तो 11 लेस नहीं है, 0 लेस है, ठीक है, तो ये वाली नॉट इक्वल टू आई है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथ के नॉट होल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन इसकी प्रूव करें। अब इसी की ना नेक्स्ट कंडीशन को हम प्रूव कर लेते हैं, मतलब इसका उल्ट करके देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन -1, अब ग्रेटर देन लिख के देखेंगे तो सेम वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ग्रेटर देन -1 है तो हम इसकी जगह पे x का ग्रेटर नंबर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, 0 को पुट कर दें, 0 -9 0 प्लस 1 और ये नंबर आ गया, ठीक है, -9 प्लस 1 और ये हो गया -9 लेस देन 0, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, होल्ड हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये -9 जो है वो छोटा है और 0 बड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट इसका प्रूव करें थर्ड इसका, ठीक है, वो आ जाएगा x ग्रेटर देन 9, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था ना ये x ग्रेटर देन 9, तो उसको आप पुट करके देख लें अपनी वैल्यू में, बस जहां जहां पे ये 0 लिखे ना।
अब ये वैल्यू लिखी है ना x ग्रेटर देन 9, तो इक्वल हम लेट किसको करेंगे, x से 9 से बड़ा नंबर जो है वो है 10, ठीक है। तो 10 को हम अपनी इस वैल्यू की जगह लिख लेंगे 10 माइनस 9, 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 11, और लेस देन 0 आया ना, जबकि ये कंडीशन भी होल्ड नहीं कर रही क्योंकि 11 तो ग्रेटर है 0 से, तो आप यहाँ पे भी लिख दोगे नॉट होल्ड, ठीक है। तो आंसर्स जो आएंगे आपके वो समझें कि ये इस तरफ खुल रहा है ना, दूसरी तरफ इसको खोल देंगे। एक आंसर आपका -1 आ जाएगा और दूसरा आंसर लेस देन 9 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन से आपका होल्ड नहीं कर रहा, तो फिर जाहिर सी बात है ग्रेटर से नहीं कर रहा तो लेस से करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग इक्वल टू 0 के साथ होती है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे कि ये इक्वल टू 0 है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मल्टीप्लाई करें तो -90x आए स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो 10 9 जा, ठीक है। आपने यहाँ पे माइनस हो तो एक प्लस का और एक माइनस का, अब बड़ी वैल्यू के साथ आपने प्लस माइनस लगाना है और दूसरी के साथ प्लस लगाना, ठीक है। 10 9 सा 90 और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब पहले दो में से कॉमन ले लें, x माइनस 10, और इसमें से कॉमन ले लें x माइनस 10, x प्लस 9 और x माइनस 10, ये दो सेट्स आ गए हैं आपके इस इक्वेशन के, ठीक है, फैक्टर बनाने के बाद। अब इनको उसी तरह ही आप 0 के इक्वल करके ना, तो उसके बाद इसके खुद से जो इंटरवल्स बनाने हैं वो बना लें। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। अब इसके जो दो इंटरवल्स बनेंगे वो आपके पास एक x लेस देन -9 करें, ठीक है, माइनस वाले के साथ लेस लगा दें। दूसरा आप x ग्रेटर देन 10 करें, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर हो गई है, ठीक है, और इन्हीं के ही ऑपोजिट्स लिख लें, ठीक है। x सेंटर में लिख के ना, तो ये 9 की तरफ खुला हुआ है ना, आप x की तरफ कर दें, ये x की तरफ खुला हुआ है, आप 10 की तरफ कर दें, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे। अब इनकी जो चेकिंग करनी है वो कर लें, ठीक है। सबसे पहले x माइनस 9 वाला, ठीक है, ये वाला कर लें। इसमें अब लेट करनी है आपने वैल्यू x लेस देन -9 लिखा हुआ है, तो इससे एक बड़ा नंबर, ठीक है, जो इक्वल करना है, क्योंकि इससे लेस कह रहे हैं ना कि x जो है वो लेस है -9 से, छोटा है, तो एक उससे -9 से ना एक और छोटा नंबर जो है उसके इक्वल करके तो उसको आपने पुट कर देना है। ये लेट किया है, अब इसको हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन में, ठीक है। इस वाली में रख लें, ये आ जाएगा -10 स्क्वायर -10 -90, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ये 100 माइनस माइनस प्लस 10 -90, और ये हो गया 20, तो 20 ग्रेटर देन 0 है, तो ये इक्वल जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही है इस पे, ठीक है, ये ट्रू है इसकी। अब इसी का ही दूसरा नंबर आप लिख दें, ठीक है, दूसरा नंबर होगा, इसको ही उल्टा कर दें, ठीक है, इस साइड पे है ना, अब इसको आप ग्रेटर कर लें तब भी ठीक है, या दूसरे वाला ये जो 10 किया था, ठीक है, ये भी करके देख सकते हैं। इसमें ये देखें, ये जो x ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, इसको सेकंड पे लिख लें और उसको प्रूव कर लें x ग्रेटर है 10 से। अब इसमें आप इक्वल करेंगे, जो लेट करनी है वैल्यू, इससे एक वैल्यू ग्रेटर करनी है, यानी कि 11 रख लें। अब 11 को इस की जगह पे पुट कर दें, 11 स्क्वायर -11 -90 ग्रेटर देन 0। अब ये हो गया 121 -11 -90, इनको माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करके माइनस करके देखिए, इनको प्लस माइनस करने से भी 20 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी इसकी होल्ड कर रही है, ठीक है, ये वाली भी ट्रू होगी, तो फाइनल जो आंसर है वो यही आ जाएगा
एक -9 वाला और दूसरा ग्रेटर देन 10 वाला। ठीक है, ये आंसर इसके हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन में देखें, इसमें भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सबसे पहले इक्वल टू 0 रखें और इसको इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग में प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। तो ये आपके पास जो सेट्स इसके बनेंगे वो 7 और 3 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस है, दोनों के साथ हम एक के साथ प्लस लगाएंगे, एक के साथ माइनस। तो प्लस बड़ी वैल्यू के साथ आपने प्लस लगाना है क्योंकि सेंटर में प्लस है। 7x और इधर 3x लिख लें। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, x माइनस 3 और 7, x माइनस ये 3 हो गया। अब x माइनस 3 को 1 टाइम लिख लें, फिर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये दो चीजें बनी हैं, इनको इक्वल टू 0 करके तो इंटरवल आपने बनाने हैं। चेक करना है कि कौन सी का आंसर जो है वो प्लस में आता है और कौन सी का माइनस में आता है। ये माइनस वाला हो गया। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशंस आपने बनानी है वो एक तो ये हो जाएगी, ये माइनस वाली है ना, माइनस वाली को हम लेस देन माइन करेंगे। ठीक है, और जो ये वाली है ये पॉजिटिव है, इसको हम ग्रेटर देन कर लेते हैं। ठीक है, और सेंटर में इसी का ही उल्ट लिखें। उल्ट कैसे लिखते हैं, ये x की साइड पे खुला हुआ है, इसको 3 की साइड पे खोल दें। ये 7 की साइड पे खुला हुआ है, इसको x की साइड पे खोल दें। ठीक है, उल्टा हो गया। अब इसमें से इनकी कंडीशंस चेक करनी है आपने। कंडीशन चेक करने के लिए हम सबसे पहले पहली वैल्यू को लेट करते हैं कि x लेस देन है -7। अब इससे एक नंबर लेस करें और -7 से एक और छोटा नंबर करें तो हमारे पास आ जाएगा -8। -8 को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 4x है तो 4 -8 और -21। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका ये हो गया 64 -4 8 24 32 सॉरी 32 -21। ये इनको प्लस माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 और 11 ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 0 लिखी हुई है तो ये इसको हम नॉट होल्ड करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो सिर्फ हम उसको लिख सकते हैं होल्ड में। अब ये वाली हो गई। नेक्स्ट देखें, इससे नेक्स्ट हम इसको एक दफा 0 को इक्वल करके देखते हैं कि x इक्वल टू 0 है, कि 0 रखने से ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। जीरो का स्क्वायर 4 0 और -21। ठीक है, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 और ये -21। अब -21 लेस होता है 0 से। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे भी लेस लिखा हुआ है ना इधर, तो ये 0 के लेस हो गई है। ठीक है, कंडीशन होल्ड कर रही है। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे आ जाएं। थर्ड कंडीशन x हमने ग्रेटर देन 3 रखा था। ठीक है, तो अब x से एक नंबर ग्रेटर जो है वो 4 है। ठीक है, 3 से एक नंबर अगर हम ग्रेटर करें तो वो 4 नंबर है। x इज इक्वल टू 4। 4 को इसकी जगह पे पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 4 -21 16 प्लस 16 -21 और ये आ जाएगी 11 और 11 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये भी होल्ड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस आना चाहिए था। ठीक है, इस पे भी आप लिख देंगे नॉट होल्ड। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कंडीशन हमने जो सेंटर वाली, क्योंकि ये दोनों होल्ड नहीं किए हुए थे ना, तो जो कंडीशन हमने ये वाली लिखी थी ना, ये दोनों ये भी फॉल्स हो गई है, ये भी फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो जो कंडीशन हमने सेंटर में लिखी थी वो हमारी एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें इक्वल टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का भी साइन है। तो इसको हमने सबसे पहले इस पे फार्मूला लगाना है। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दें इसको और इस पे फार्मूला अप्लाई करें।
ये x का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, और सेंटर में हमारे पास 2 फार्मूले का x और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली और आखिरी वैल्यू को लिख के ना तो होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये आंसर आ गया। अब इसको अगर हम नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं तो x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 वाला। ठीक है, तो इसका आंसर ये 4 दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर इसके खत्म हो जाएंगे, तो ये ऑल रियल नंबर इसका हम कर देंगे। इसकी हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे और साथ लिख देंगे ये ऑल रियल नंबर्स पे है ना, तो 4 जो है वो नॉट इक्वल टू x है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x ग्रेटर देन है। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं ना तो ये -4 के इक्वल आ जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 4 के 4 के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा था, तो इक्वल तो नहीं है ना इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, इसमें भी आपके पास सेम उसी तरह की दी हुई है। ये फार्मूला बंद हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूला इज इक्वल टू 0 रख के तो बना लेते हैं, तब भी ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x जो है वो 3 का स्क्वायर है और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। अब सेंटर में हम फार्मूले का 2 लिखते हैं और फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये खुद ब खुद 3 ये 6x बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब इसकी पहली और आखिरी वैल्यू को लिख के हम माइनस का साइन लिख के तो क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर का फार्मूला सा बन गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी कहते हैं कि रियल नंबर होते हैं ना, उसमें नॉन नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर्स लेंगे तो प्लस माइनस में आंसर लाते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमारी जो बनी हुई है वो है कि 3x माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगी तो वो हो जाएंगी। ठीक है, ये सॉरी, आपके ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका। अब 3x इधर ही रहेगा। इसको अगर हम इक्वल टू 0 रख के देखते हैं तो 3x यही है। ठीक है, ये हो गया, 1 दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक है, पहले अगर स्क्वायर्स लिख के स्क्वायर कटिंग करते हैं तो भी तो वही बात है, इसकी कोई चेंजिंग तो नहीं होगी। 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस पे ये जो सोल्यूशन है इसका ये वाला हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो ये पूरे का पूरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, इसमें मिस्टर खालिद हैज अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक गार्डन है उनके पास, रेक्टेंगल शेप है उसकी विद पेरीमीटर ऑफ 68 फीट की। उसका पेरीमीटर जो है वो 68 फीट बनता है। ही वुड लाइक टू एरिया ऑफ गार्डन टू बी एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट लिखा हुआ है तो आपने लेस देन लिखना है, 240 स्क्वायर फीट। व्हाट वुड द विड्थ ऑफ गार्डन, की विड्थ इसकी फाइंड करनी है हमने। अब इसमें देखें, पेरीमीटर का सबसे पहले पेरीमीटर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू ये होता है ना 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये 2 को ओपन करके मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद पेरीमीटर 68 फीट दिया हुआ है, इसमें आप पुट कर दें 2L प्लस 2W इज इक्वल टू 68। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई। 2 कॉमन लेके बेशक तो इसमें डिवाइड कर दें, या 2 को डिवाइड बोथ साइड करके ना, तो ये हमारे पास L प्लस W इज इक्वल टू ये 34। ठीक है, इस टेबल से कटिंग हो जाएगी। अब एक वैल्यू इधर ही रखें और दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर दें, ये इक्वेशन एक बन गई है। ठीक है, L इज इक्वल टू ये। अब आगे देखें, ये लिखा हुआ है ना जो ही वुड लाइक टू एरिया ऑफ गार्डन। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। ठीक है, एरिया का जो फार्मूला है हमारे पास वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। ठीक है, अब इसमें हमें एरिया उन्होंने दिया हुआ है कि लाइक द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एट लीस्ट, ठीक है, 240 लीस्ट लिखा हुआ है, तो इसको आपने ग्रेटर देन कर देना है एरिया के। ठीक है, ये 240 एट लीस्ट है यानी कि कम है, तो इस साइड पे आएगा एरिया जो है वो लेंथ और विड्थ के इक्वल होता है। अब जो हमारे पास
ऊपर हमने फाइंड की थी, ये चीजें लिखी हुई थी ना, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, उसको हम एल की जगह पे पुट कर देंगे 34 माइनस डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू ये वाली, ठीक है, इस एल की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है। डब्ल्यू फाइंड करना है ना, तो एल को इधर रखा था। अब डब्ल्यू को खोल दें, ये आ जाएगा 34 डब्ल्यू विथ, ठीक है, विथ स्क्वायर और 240, ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसमें हम इज इक्वल का साइन करें, या तो या फिर ना ऐसे कर लें कि इसको 240 को इधर मूव कर दें या ये इस साइड पे ले जाएं, यानी कि आपने ना एक इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। अब डब्ल्यू के साथ ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर ये माइनस है, माइनस की कटिंग करने के लिए हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको हमने एक साइड पे रखना है, ठीक है, ये माइनस डब्ल्यू है, दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर दें, ये प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 34 हो जाएगा, ये प्लस 240, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं, जीरो इस राइट साइड पे लिख लेते हैं। अब ये देखें जीरो वाली साइड पे इसका फेस है ना, तो ये जीरो वाली साइड पे हो गया, ठीक है। अब इसको आप कर लें, इन सारी वैल्यूज को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, ये आ गई, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, मिड टर्म ब्रेकिंग में मल्टीप्लाई करें तो 240 आए और प्लस माइनस करें तो 34 आए, तो ये आपके पास दो जो टेबल बनेंगे वो 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ जाता है, ठीक है। प्लस माइनस करने से ना 24 और 10, ये 34 है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाता है इक्वल टू जीरो रख के, तो फिर आप सॉल्व करें इसको। अब यहाँ से W कॉमन आया, W माइनस 24, और माइनस यहाँ से 10 कॉमन आया, W माइनस 24, W माइनस 24 और W माइनस 10, ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं W के। इनको जीरो के इक्वल रखें और इसके आंसर्स निकाल लें, ये प्लस 24 और ये प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एक को आपने पॉजिटिव रखना है, एक को नेगेटिव रखना है, और उस इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखना है कि कौन से वाली कंडीशन जो है वो आपकी होल्ड कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो इसमें से कंडीशंस हमने खुद से ही लिखनी होती हैं। एक हम लिख देते हैं कि W ग्रेटर देन 24 के, दूसरी लिख देते हैं कि 10 W लेस देन 10 से, ठीक है। अब इसी के जो उल्ट होंगे, जैसे ये लिखी थी ना कि W जो है वो ग्रेटर है 24 से, तो अब हम लेस कर देते हैं W को 24 से। ये 24 वाली साइड पे वैसे बैक है ना, तो उसी की साइड पे हम ये कर देते हैं, ठीक है, उल्टा हो गया, ये वाला इस साइड पे हम प्लेस करते हैं, ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अब हमने जो खुद से वैल्यूज लिख के तो इसकी प्रूव करनी होती है, वो करके देख लें। W ये वाली करें पहले 24, ये W ग्रेटर देन 24 की है, तो हम इससे एक बड़ी ग्रेटर जो वैल्यू होगी उसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 25 कर लिया। अब जो इसका क्वेश्चन था, ये बनी थी ना इक्वेशन 34 वाली, ठीक है, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 34 25 प्लस 240, उसके बाद ये 25 का जो स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 625, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 850 प्लस 240, ये आ जाएगा 15 और 15 ग्रेटर देन 0 से, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इधर लेस लिखी हुई है लेकिन 15 तो ग्रेटर आ रहा है, तो ये नॉट होल्ड। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ये वाली करेंगे, ठीक है। ये देखें, फिलहाल तो हमने इसको वाले को प्रूव किया, अब इन दोनों में से एक को रख लें, ठीक है। ये है ना, ये दो कंडीशंस लिखी हुई है ना, आपने इसके कोई भी राउंड अबाउट लिख लेनी है, कोई भी इसकी सेंट्रल वैल्यू लिख लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 15, ठीक है। 15 को इसकी वैल्यू में पुट करके देखते हैं कि ये होल्ड करती है या नहीं करती। 15 स्क्वायर 34 15
240, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलें तो 15 का स्क्वायर जो है वो 225, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 510 और 240, ये वैल्यू आ गई है -45 और -45 जीरो से लेस है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन जो होगी वो होल्ड करेगी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन जो थी वो 10 वाली, वो करते हैं W लेस देन 10 के, ठीक है। W लेस देन 10 के, तो इसका मतलब कि W को हम इससे लेस कर रहे हैं ना, तो इससे छोटे वाली वैल्यू और ले जाएं। इससे हम एक छोटी वैल्यू रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ना कि लेस W लेस है 10 से, तो यानी कि W इक्वल है 9 के, ठीक है। इससे एक छोटी वैल्यू लेके आएंगे। अब 9 का स्क्वायर 34, 9 240, ठीक है। ये आगे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मतलब टोटल को आप कैलकुलेटर में रख के देख लें, ठीक है। ये आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 15 आ रही है। अब 15 जो है वो ग्रेटर है 0 से, जबकि आपकी तो वैल्यू लेस होनी चाहिए भी, तो ये भी नॉट होल्ड, ठीक है। तो ये जो सेकंड कंडीशन आपने ये 15 वाली रखी थी ना, ये वाली प्रूव हुई है। तो 15 वाली कंडीशन जो है ये हम इससे देख के रखी थी, तो इसको हम आंसर में लिख देंगे कि 10 W और 24, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है वो इसके थ्रू आया है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, इसमें आपके पास जो लिखा हुआ था कि R आगे ये 5 वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, और साथ एक इनइक्वालिटीज लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, के ये वाले सोल्यूशन है या नहीं है, इसको चेक करना है आपने। तो सबसे पहले आप -2 रख के देख लें, x इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ जो जहाँ जहाँ पे x होगा वहां पे आप अपनी वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2 - x स्क्वायर प्लस 3 - 2 प्लस 1 इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2 4 6 1 8 -6 प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पे आपका 3 आ जाता है, ठीक है। तो 3 लेस देन और इक्वल टू, ये 3 इसके नहीं है, तो ये इसका मतलब नॉट सोल्यूशन, ठीक है। ये वाला भी हो गया खत्म। उसके बाद x को -1 के इक्वल करें, 2 - 1 स्क्वायर 3 - 1 प्लस 1, अब ये हो गया 2 - 3 प्लस 1, ठीक है। ये 3 में से 3 गया तो 0 और ये 0, ठीक है। ये वाला इसका सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0, x इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू 0 हम रख के देखेंगे इसी में ही, तो ये आ जाएगा 2 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1, ये भी 0, ये भी 0। अब देखें 1 नॉट इक्वल टू 0, तो आप लेस तो नहीं है, 1 तो ग्रेटर होता है, तो ये वाला भी नॉट सोल्यूशन। उसके बाद अगली वैल्यू थी x इक्वल टू +1। अब +1 को देखें, ये आ गया 2 1 का स्क्वायर, फिर 3 1 2 प्लस 3 प्लस 1, अब ये भी लेस नहीं है, ये 6 आ जाता है, ठीक है। और ये भी नॉट सोल्यूशन। उसके बाद 2 रखें, x इक्वल टू 2, 2 के इक्वल करें तो 2 का स्क्वायर 3 2 और 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 प्लस 1, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी इनको प्लस करने से 15, और 15 भी लेस 0 नहीं है, तो ये भी नॉट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ जो सोल्यूशन आपका आया था ना, वो एक ही वैल्यू का था, ये -1 का, बाकी सबका नॉट सोल्यूशन है। तो आप लिखते हैं इसमें कि ओनली x इज इक्वल टू -1 इज सोल्यूशन, ठीक है। अदर बाकी जितने भी हैं वो सारे नॉट सोल्यूशन है, नॉट एक्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx
in meters of the car traveling at x km/h is modeled by this if the minimum stopping distance allowed to school zone is 35 मीटर। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम है इसका वो 35 है। ठीक है, तो आगे है कि फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर द स्टॉपिंग डिस्टेंस नॉट एक्सीडेड, कि 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले जो dx की वैल्यू लिखनी है वो ऐसे ही कर लें कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ से देख के लिखें कि dx 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.2x। अब साथ इन्होंने लिखा है कि नॉट एक्सीडेड, के इतनी हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे लेस ही रहनी चाहिए, या इतनी हो या इससे लेस हो। ठीक है, तो एक्सीड का है तो इसलिए आपने इक्वल का साइन नहीं बीच में डालना। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसी को ही आगे नेक्स्ट सॉल्व करें। ठीक है, ये 35 को भी इस साइड पे शिफ्ट कर दें, 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 0.2x माइनस 35 इज इक्वल टू ये लेस देन आर इक्वल टू 30, ये 0 सॉरी। अब इस ये आपके पास जो इक्वेशन बनी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके इसमें पॉइंट खत्म कर देते हैं। पॉइंट खत्म करके 100 लगा दिया। ठीक है, ये 5/100 और ये 2/100 मल्टीप्लाई ना हम डिवाइड, ये जितने भी ये पॉइंट है ना, पॉइंट को खत्म करके जो आ रहा है वो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट खत्म किया 1 लगाया, 2 0 लगा दिए, पॉइंट खत्म किया 1 लगाया, 1 0 लगा दिया, और ये 35। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड हम 100 से करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके साथ भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5x स्क्वायर 10 10 जा और 10 2 जा 20। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिया और ये हो जाएगा 3500। ठीक है, और ये 0 हो गया पूरा। अब इसमें देखें आप, ये 5x स्क्वायर है, ये सारे देखे जाए ना तो ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। अब ये वैल्यू बहुत लंबी आ गई है, इसको आप शॉर्ट करने के लिए तो डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं पूरी वैल्यू को। जैसे वो मल्टीप्लाई 100 किया ना, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लें सारों को, वैल्यू आपकी शॉर्ट हो जाएगी 4x। और यहाँ पे ये 5 है तो ये 700 रह गया, ये 0। अब ये वैल्यू शॉर्ट सी आ गई है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगा लें। ठीक है, उसके लिए आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा इसको। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -700। पुट कर दें वैल्यूज को अपने फार्मूले में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac 2a। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख लें -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -700 और नीचे 2 और 1। अब इनकी ब्रैकेट्स खोल लें, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस फिर से प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 28 आ जाएगा 100। ठीक है, और 2 1 2 -4 ये आ गया, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने से आपके पास 28 16। ठीक है, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम पॉइंट में वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, ये हमारे पास आ जाएगी 53.066। ठीक है, राउंड ऑफ कर लें, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लें, एक दफा माइनस में। ठीक है, तो दो आपके पास इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जब माइनस में लिखेंगे, सॉरी,
यहाँ पे आप माइनस में लिख लें और यहाँ पे प्लस में लिख लें। माइनस का आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इनको करते हैं -28.533 और यहाँ पे जो दूसरा है प्लस का वो आपके पास इन दोनों को प्लस करके तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये आ जाएगा +24 और 754। ठीक है, ये दो आंसर्स आ गए हैं। अब इन दोनों को आपने जब अपने इक्वेशन में पुट करना है तो यहाँ पे देखें ना, ये आपकी जो थी इक्वेशन थी वो लेस देन आर इक्वल टू थी। ठीक है, तो जो माइनस वाली होती है उसको हम एक्स को ग्रेटर कर देते हैं। ठीक है, माइनस वाली में यानी कि ये लिखे ना -28.53 और ये हो गया यहाँ पे एक्स को ग्रेटर करना है इसमें से, तो ये ग्रेटर एक्स हो गया और दूसरी जो पॉजिटिव है उसके लेस कर लें। ठीक है, ये दो आंसर्स आ गए हैं इसमें। तो इसमें आप ये जो -28 है इसमें इक्वल टू 0 भी रख के देख सकते हैं। नॉन नेगेटिव वैल्यू अगर लिखनी चाहें तो 0 रख लें। ठीक है, सबसे छोटी पावर आ जाएगी। ग्रेटर वैल्यूज जो है ना उसमें सबसे ग्रेटर जो है वो जो माइनस वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, उसकी ग्रेटर होती है 0 वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आपने खुद से एक वैल्यू लेट कर लेनी है कि 0 या अब इन दोनों के बीच में तो उसकी स्पीड नहीं रह सकती कि माइनस वाली भी है, तो 0 जो है वो सबसे कम स्पीड होती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू है, तो इनको हम ये लेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी इनक्लोज्ड विद अ फेंस, अ टोटल लेंथ ऑफ फेंस इज most 60 meters and the width x of garden is twice of its length। ठीक है, ये कंडीशंस जो दी हुई हैं। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, कि इसमें कोई बाड़ वगैरह लगी हुई है, कोई फेंस लगी हुई है जिसकी ये लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसका पेरीमीटर का लिखा हुआ है, जो पेरीमीटर का फार्मूला लिखते हैं यानी कि P इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास P है। अब P की उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है, टोटल लेंथ ऑफ फेंस एट 60 मीटर्स। ठीक है, तो P जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इनक्लोज्ड विद। ठीक है, यानी कि इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास 68 या 60 या 60 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ था ना ये 60 मीटर्स ये वाला। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू आपने 60 लिख लेना है। अब इसको आपने अपने इस फार्मूले में रख दें। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी जो वैल्यूज थी उसमें जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी ना कि जो लेंथ है, ठीक है, कंडीशन थी हमारे पास कि जो वेट है वो उसके डबल लेंथ के इक्वल है। ठीक है, जो वेट है वो डबल लेंथ के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह वो पुट कर सकते हैं। पहले तो इसको वैल्यू को खोल लें, टू लेंथ टू विड्थ 60। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी उसी के अंदर से ही निकली है, जो वैल्यू आपकी स्टेटमेंट में लिखी हुई थी। तो 2L प्लस 2W की जगह हम 2L लिख देंगे कि उसके उससे डबल है। अब इनको ओपन करें, 4L 6L हो गया। उसके बाद L इज इक्वल टू ये 60 डिवाइडेड बाय 6 हम करते हैं तो L का जो आंसर है वो आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मीटर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 मीटर है। अब इसमें हमने विड्थ का भी आंसर फाइंड करना है। ये जो आपने ये वाला लिखा था ना, इसमें L यहाँ पे जो फाइंड हुआ है, ठीक है, इसकी जगह हम अगर 10 लिख के देखते हैं, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है बीच में, तो हमारे विड्थ का आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये देखें L इज इक्वल टू 2 विड्थ लिखी हुई है, सॉरी W इज इक्वल टू 2 लेंथ। अब W
और 2 लेंथ की जगह हम 10 लिख लेंगे, तो ये W का आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये W का आंसर आया, सही, इसको भी हम लेस देन और इक्वल टू लिख देते हैं जैसे लेंथ को लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए हैं। अब एक तो हमने लेंथ का बनाना है, ठीक है, जैसे x के साथ ग्रेटर देन लेस देन लिखा हुआ होता है ना, उसी तरह एक x लेंथ के साथ बनाना है और एक w के साथ बनाना है। अब देखें 0 सबसे कम जो है ना ग्रेटर नंबर वो सबसे समझे आहर पे जाके, ठीक है, उससे कम लेस चल पड़ते हैं, माइनस वाले चल पड़ते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर है, ये आ गई। ठीक है, ये जो ये वाली थी, और W के साथ अगर हम करते हैं तो इसका भी सेम टू सेम वैसे ही 0 और ये वाला 20। ठीक है, ये 2 नंबर आ गए। अगर हम इनको ये लिखते हैं कि W इक्वल टू 2L है, ठीक है, पॉसिबल डायमेंशंस जो हैं वो यही वाली बनेगी, ये जो आंसर्स इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम क्योंकि उसने W को डबल कहा था कि जो L है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है, ठीक है, मीटर, और W जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो 2W ये, ठीक है, तो ये भी उसकी जगह हम लिख सकते हैं।